सरकार ने जब से 8वां वेतन आयोग के गठन को नोटिफाई किया है, तब से लाखों केंद्र सरकार के पेंशनर्स को एक सवाल काफी परेशान कर रहा है। क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए लोग नए पेंशन रिवीजन के तहत कवर होंगे? वित्त अधिनियम 2025 द्वारा मौजूदा पेंशन नियमों को वैलिडेट करने के लिए ये चिंता और बढ़ गई है, जिससे कुछ तबकों में ये अंदाजा लगाया जाने लगा है कि पुराने और नए पेंशनर्स के बीच में फर्क किया जा सकता है। अब वित्त मंत्रालय ने संसद में अपनी स्थिति साफ कर दी है। लोकसभा में एक सदस्य ने खास तौर पर पूछा कि क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन में रिवीजन के लिए कवर किए जाने की संभावना है। ये रिटायरमेंट की तारीख और 8वें CPC के कामकाज के आधार पर पेंशनर्स के बीच में संभावित फर्क के बारे में सवालों के एक बड़े सेट का हिस्सा है। लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का स्टैंड साफ किया। सरकार ने कहा कि 8th CPC को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस, पेंशन वगैरह पर अपनी सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के अधिकार में सैलरी और अलाउंस के साथ पेंशन भी साफ तौर पर शामिल है। सरकार ने यह भी कहा है कि पेंशन के मामले सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2023 के तहत आते हैं। पेंशन में बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए आम ऑर्डर के जरिए किया जाता है, जिसमें पे कमीशन की मानी हुई सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है। खास बात यह है कि वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के पार्ट 4 के मौजूदा सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल और पेंशन लायबिलिटीज को कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल्स को वैलिडेट किया है और ये मौजूदा सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव नहीं करता। आसान शब्दों में कहें तो वित्त अधिनियम ने पेंशनर्स के बीच कोई नया फर्क नहीं किया है। 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन और फाइनेंस एक्ट 2025 के पास होने के तुरंत बाद पेंशनर्स में चिंता शुरू हो गई है।